नमोस्तोचर श्री इंजीनियर पंकज पाटनी बरा राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, नए मकान में आंगन में जो हवन कराया जाता है, क्या उस हवन में गर्भवती महिला बैठ सकती है या नहीं? कृपया समाधान करें। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन्हें किसी भी प्रकार से धर्म ध्यान करने के लिए मना नहीं है, निषेध नहीं है। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करें, आराधना करें और बताया गया है कि उनको धर्म ध्यान, स्वाध्याय, भक्ति आदि करते रहना है। ये बात अलग है, अपना ध्यान और बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उठने बैठने में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से बच्चे को किसी प्रकार का परेशानी न हो और ना ही कोई उसको बीमारी आदि हो। तो अपने खान पीन में ध्यान रखते हुए धर्म ध्यान के लिए कहीं भी निषेध नहीं है। आदिनाथ पुराण में जब पढ़ते हैं तो हर महीने की उसमें पूजा पाठ लिखी है विशेष। प्रतिदिन तो करना ही करना है, लेकिन एक विशेष पूजा पाठ भी उसमें लिखी हुई है। अतः वो हवन हो चाहे आराधना हो, वो कर सकती हैं। घर के आंगन में ही क्यों, वो तो मंदिर आदि में भी कार्यक्रमों में कर सकती हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की बाधा नहीं है। हाँ, हवन की बात है, उसमें यदि धुएँ आदि से उनको यदि दिक्कत है तो बालक को भी दिक्कत ना हो तो आप उससे बच सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ आदि से आपको किसी प्रकार का कोई निषेध करे कि नहीं आपको पूजा पाठ नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। 6 महीने के बाद जो है मुनिराज को वो आहार दान नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके पहले पहले जो है मुनिराज को आहार दान दे सकते हैं। क्योंकि 6 मंथ के बाद जो है बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे के हाथ पैर आदि जो हैं बड़े होते हैं, तो अनेक प्रकार की जो बच्चे की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके कारण जो है निषेध किया जाता है। तो इस प्रकार से धर्म ध्यान करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। आप यदि उसे हवन आदि के धुएं आदि को सहन कर सकते हैं तो आप हवन आदि भी कर सकते हैं। नमोस्तोचर श्री सुनीता जैन हजारी हवेली कर्नाटक से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, समवाय और पंच समवाय कौन कौन से हैं और यह क्या हैं? कृपया आगम के अनुसार शंका का समाधान करें। समवाय, यह समवाय जो शब्द है हमारे जैन आगम में अनेकों स्थान में पढ़ने को मिलता है। संवय सूत्र ग्रंथ है, उसमें भी समवाय पंच समवाय की बात की गई है। और जीव कांड आदि पढ़ते हैं, उसमें समवाय शब्द आया हुआ है। धवला में को समवाओ ऐसा प्रश्न आया कि समवाय क्या है, तो अयुक्त सिद्ध को समवाय कहा गया है। समवाय मतलब समूह, समवाय मतलब जो है समुदाय, मतलब कि सबके मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। किसी एक कारण से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। एक कार्य में अनेक कारण होते हैं और उन अनेक कारणों के मिलने से ही कार्य की सिद्धि हुआ करती है। और ये समवाय कितने हैं? 5 हैं। 5 प्रकार के समवाय समवाय सूत्र ग्रंथ में आचार्य भगवान ने कहे हैं। स्वभाव, नियति, काललब्धि, पूर्वकृत कर्म और पुरुषार्थ, ये 5 प्रकार के समवाय होते हैं। यदि आप मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपका पुरुषार्थ भी होना चाहिए और आपको निमित्त भी अच्छे मिलना चाहिए। तो निमित्त ही जो है पूर्वकृत कर्म है या वो भाग्य है। और फिर भाग्य के साथ साथ काल लब्धि, ऐसा समय मिलना जिस समय कार्य की सिद्धि हो, वो काल लब्धि। नियति, जो आपका समर्थ उपादान है, उस समय की जो योग्यता है वो भी होना चाहिए। मतलब उस समय उस कर्म का क्षोभसम हो, वो उघाड़ हो जिससे आपका उपादान जागृत हो। और रहा फिर स्वभाव, कि उस जीव में स्वभाव भी होना चाहिए। जैसे कि भव्य जीव है तो भव्य में क्या बोलते हैं, मोक्ष आने की शक्ति है, वो उसका वो त्रैकालिक है। तो ऐसे ही उसके अंदर जो नित्य स्वभाव है, जो नित्य उपादान है, ठीक है ना, 2 प्रकार का उपादान, एक तो नित्य उपादान और एक समर्थ उपादान। नित्य उपादान जिसमें कि ऐसा होना ही है,
पर अभी उसमें नित्योपादान के साथ साथ समर्थोपादान, उस समय उकार होने की शक्ति का होना, वो नियति है। नियति कहो, होनहार कहो, भवितव्यता कहो, ये सब एकार्थवाची है। और काल लब्धि, जिस समय कार्य हो जाए वो काल लब्धि। ठीक है। पूर्वकृत कर्म जो कहा हमने, वो उसे दैव कह सकते हैं, उसे निमित्त कह सकते हैं, उसे भाग्य कह सकते हैं। और पुरुषार्थ को आप तो जानते हैं कि पुरुषार्थ क्या है। व्रत, महाव्रत रूप जो आचरण है वो हमारा पुरुषार्थ है। तो अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति मात्र पुरुषार्थवादी बन जाए कि नहीं नहीं मुझे तो पुरुषार्थ विश्वास है, भाग में कुछ नहीं होता है, तो वो भी मिथ्यात्व है। कोई व्यक्ति होते हैं भाग्यवादी, नहीं मैं तो भाग्य में विश्वास करता हूँ, पुरुषार्थ में क्या होता है, यहीं बैठे रहो, भाग्य में होगा तो भोजन आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पुरुषार्थ करने से क्या होता है। तो ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं कि जो पुरुषार्थ को नहीं मानते, मात्र भाग को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुरुषार्थ भाग दोनों को नहीं मानते, काल लब्धि पर छोड़ देते हैं। जब जैसा समय आएगा उस समय वैसा काम हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं। और कुछ लोग हैं नियतिवादी, बोले सब कुछ नियत है ना, जब नियत है तो नियत में ही सब काम, पर्याय नियत हैं, हर चीज़ नियत हैं, या ऐसी होनहारता है, ऐसी भवितव्यता है तो वो प्रकट हो जाएगी, हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से नियतिवादी। और एक होते हैं स्वभाववादी। स्वभाव से हम शुद्ध हैं, स्वभाव से हम त्रैकालिक शुद्ध हैं, इसलिए हमें जो है अपने भाग ठीक करना है या पुरुषार्थ ठीक करना है, ये सब मिथ्या हैं। तो ऐसा जीव कांड में भी कहा गया है, कोई ईश्वरवादी है, कोई पुरुषार्थवादी है, कोई भाग्यवादी है, कोई नियतिवादी है, कोई स्वभाववादी है, ये सब एक एक को लेके चलते हैं तो मिथ्यात्व। और ये एकांत है। और अनेकांत मतलब इन सबको समेट लेता है कि नहीं, किसी कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ भी होता है, भाग्य भी होता है, काल लब्धि भी होती है, और होनहारता, भव्यता, नियति भी होती है, और वस्तु का जो त्रैकालिक स्वभाव है वही भी होता है। तो इस प्रकार से 5 समवाय होते हैं। इन 5 समवायों की विस्तृत चर्चा करने के लिए भी समय नहीं है, पर आपको संक्षेप में जो समझाया तो ये समझना, समुदाय, समूह, इन 5 का मिलान जो है समुदाय है, वही कार्य की सिद्धि कर सकता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए, और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे